Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 15, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science, and we will learn and understand and continue chapter number 2 Physical Features of India in this worksheet. And students will also discuss the subtopic the coastal plains in this worksheet. So आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टॉपिक समझेंगे द कोस्टल प्लेन्स. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. द टोटल लेंथ of the coastal plains of India is about 6,100 kilometers. The plains lie between the peninsular plateau and the oceanic region. वो प्लेन देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि जो कोस्टल प्लेन है इंडिया के, उनकी जो लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है, और ये जो प्लेन्स हैं ये पेनिसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार और ओशनिक रीजन यानी समुद्र के बीच पाए जाते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में. देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा, वैसे अभी आपको मैप में भी इसको शो करूंगा, वैसे ही मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ. ये जो इंडिया का सदर्न हिस्सा है वी वाला, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है. इसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, और इसको हम यहां पर क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है, मैंने बहुत रफली आपको समझा दिया, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ये लोकेटेड है, कौन कौन सा है. नाउ वी मूव ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. So Eastern Coastal Plain. Eastern Coastal Plain is located between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. यानी जो Eastern Coastal Plain है वो Eastern Ghat और Bay of Bengal के बीच वाला plain area है. It has 2 parts. The northern part of the Eastern Coastal Plain is known as नॉर्दर्न सरकार. याद रखना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, फर्स्ट पार्ट जो कि नॉर्थ में है उसको हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट. जो उसका सदर्न पार्ट है, दक्षिणी हिस्सा है, उसको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं. इट इज वाइडर एंड विड्थ ऑफ दिस कोस्ट इज अबाउट 80 to 100 किलोमीटर्स. ये है बहुत चौड़ा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 80 से 100 किलोमीटर है. इट इज ड्रेन्ड बाय सेवरल रिवर्स लाइक द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एक्सेट्रा. और यहाँ पर कई नदियाँ बहती हैं, जैसे कि महानदी जो कि उड़ीसा में है, कृष्णा जो कि कर्नाटक की ओर से आ रही है, और गोदावरी जो कि महाराष्ट्र की ओर से आती है. और ये सारे के सारे कहाँ ड्रेन आउट होते हैं? बे ऑफ बंगाल में. रिवर्स फॉर्म डेल्टा हेयर. जो ये रिवर्स है ना, ये डेल्टा यहाँ पे बनाती हैं. कब? जब वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, उससे जस्ट पहले. द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. देखिए, जो चिल्का लेक है वो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है, नमक वाले पानी की झील है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है. तो ये these are the specifications or features of eastern coastal plain. Now we'll move on western coastal plain. The western coastal plain is located between the western ghats and the Arabian Sea. यानी जो western coastal plain है वो western घाट और Arabian Sea के बीच में है. मैं अभी आपको इसको मैप में भी शो करूंगा. I'll show in the map also. It has 3 parts. जो western coastal plain है उसके 3 parts हैं. The northern part is called Konkan, the central part is Kannada, and the southern part is called Malabar coast. 3 पार्ट्स हैं. नॉर्दर्न जो पार्ट है उसको हम कोंकण कहते हैं, सेंट्रल पार्ट को हम कन्नड़ा कहते हैं, एंड सदर्न यानी दक्षिणी भाग को हम मलाबार कोस्ट कहते हैं. इट इज़ नैरोअर. वो वाइडर था, ये नैरोअर है, ये कम चौड़ा है.
इट्स एवरेज विड्थ इज ओनली बिटवीन 10 to 15 किलोमीटर, यानी ये 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा ही है। तो देखा, आप दोनों में आप डिफरेंस भी करते जाइए। इट इज़ द वाइडेस्ट इन नर्मदा एंड तापी प्लेन्स इन गुजरात, और ये सबसे ज़्यादा चौड़ा जो नर्मदा और तापी के मैदान है ना गुजरात में, वहीं पर सबसे ज़्यादा चौड़ा है, नहीं तो ये नैरोवर है। फिर इसके बाद है इन कंट्रास्ट द कोस्टल प्लेन्स ऑफ गोवा एंड कर्नाटका आर वेरी नैरो, और अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो जो गोवा वाला और कर्नाटक वाला प्लेन वाला पार्ट है ना, वो बहुत ही कम चौड़ा है, संकरा है। इट इज़ ड्रेन्ड बाय रिवर्स लाइक द नर्मदा एंड द तापी, और यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो मेन जो रिवर्स हैं दे आर द नर्मदा एंड द तापी। हेयर एस्चुरीज आर फॉर्म्ड, और वो जो मैंने बताया था कि जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होती हैं रिवर्स, वो तो डेल्टा फॉर्म करती हैं, ये एस्चुरीज को फॉर्म करती हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the first question is, what are the three parts of western coastal plain? Western coastal plain के 3 parts कौन कौन से हैं? Let's see. Here is your answer number 1. It has 3 parts. The northern part is called Konkan, the central part is Kannada and the southern part is called Malabar coast. यहाँ से यहाँ तक आपको write down करना है। Now question number 2, why are the most ports on the eastern coastal plains artificial? यानी जो देखिए जहाँ कोस्ट होता है, जहाँ की तटीय मैदान है, तट है, वहाँ पर जो है पोर्ट भी होंगे, सी पोर्ट, यानी जहाँ पर जो शिप्स हैं वो आकर रुकते हैं, उनसे सामान लोडिंग अनलोडिंग होता है, उन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं, सी पोर्ट्स। तो वो आर्टिफिशियल क्यों है, जबकि आप देखेंगे ना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर ज़्यादातर नेचुरल पोर्ट्स हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल है, क्यों? तो उसका रीज़न है आंसर नंबर 2 इज मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट आर शैलो। शैलो का मतलब वो उबड़ खाबड़ है, विच मेक्स द मूवमेंट ऑफ शिप्स वेरी डिफिकल्ट। इनके कारण जो शिप्स की मूवमेंट होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कहते हैं सैंडी शोर, यानी रेतीला किनारा, एक्सटेंड्स फॉर 500 km इनटू द सी, और वो सी में लगभग 500 किलोमीटर तक फैला है। ड्यू टू विच देयर इज अ लैक ऑफ नेचुरल पोर्ट्स, और इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं और नेचुरल पोर्ट्स की बहुत कमी है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर अभी हमने डिफरेंशिएट किया ही है, उसमें से एनी 3 आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी जो 3 आपको पसंद हैं, जो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाए, वही आप लिख सकते हैं। लेट्स सी, यू कैन राइट ओनली 3 डिफरेंस। फर्स्ट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, एंड द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। फर्स्ट। सेकेंड इज it has 2 parts. The northern part of the eastern coastal plain is known as Northern Sarkar, while the southern part is known as Coromandel coast. इसका लिखेंगे it has 3 parts. The northern part is called Konkan, the central part is Kannada, and the southern part is Malabar coast. And the third is it is wider, और सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, it is wider और it is narrower. तो आप इतना इसको लिख लीजिए। This is your answer number 3. Okay, now we'll move on question number 4. Question number 4 is represent the eastern coastal plains and the western coastal plains in the political map of India. So आपको करना क्या है, you have to take one political map of India. आपको एक political map of India लेना है और उस पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को शो करना है। वो कैसे करना है, लेट्स सी। सो अब आप देखिए, आपको जो मैप लेना है उसमें ये आपको यहाँ जो लोएस्ट एरिया इसको करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ऐसे कलर करना है यहाँ पर कोस्ट की तरफ। ये कौन सा इसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। प्लेन्स, ठीक है, यहां से और यहां तक
इस तरह से आपको दिखाना। और जैसे मैंने आपको बताया था इसके 2 पार्ट्स हैं। नॉर्दर्न पार्ट को हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है नॉर्दर्न सरकार, ध्यान से देखिए। और जो इसका सदर्न पार्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, जो कि यहाँ पर है। फिर दिस इज वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ऐसे आप दिखाएंगे इसको, ठीक है। वेस्टर्न, मैं यहां लिख रहा हूं कोस्टल प्लेन्स। और इसके 3 पार्ट्स हैं। जहां पर हम इसको, जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, इसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट, ये लिखा हुआ कोंकण कोस्ट। फिर जब मिड में आते हैं तब हम इसको कन्नड़ा कहते हैं। एंड सदर्न पार्ट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से आप इसको समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यही आपको अपने मैप में इस तरीके से फिल करना है जैसे मैंने फिल करके दिखाया है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, मिनिमम 1000 लाइक्स होने चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को 50K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।